बोल भर्तृ महाराज की जय, गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। हमारे बीच में डॉक्टर महिपाल जी, चंदेला जी, सूबेदार जी अरे पहुंच चुके हैं। पूजा के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, सभी गायक कलाकार, सभी महाराज गुरु के भोग देते हुए आज बहुत खुशी का दिन है कि भर्तृ महाराज के मंदिर में गोपाल दास जी के आशीर्वाद से आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। मैं तो आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि इस मंदिर में पहली बार आया हूं, पहली बार आया हूं तो भगवान से शीश नवाकर अरदास करता हूँ, हे भर्तृ महाराज, सभी हमारे गोपाल दास महाराज जी सब गुरु बैठे हैं कि सब मंदिर में भगवान के भोग लगाते हैं कि हे भगवान मेरी अरदास पूरी करना। सब अपने सब दरबार में भोग लगाने के लिए आते हैं, तो अब की बार मेरी भी भर्तृ बाबा सारे दरबार में सबके हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मैं भी कई साल से परेशान हूं, मेरी भी अरदास आप सुनना और मेरी अपील आप स्वीकार करके अब की बार मन की इच्छा पूर्ति करना कि राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जाऊं और आप सभी की सेवा करूं। आज मेरी अपील आप स्वीकार करना। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि जिस तरह से हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारे इलाके में सुख शांति रखना, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, व्यक्ति में, पशु में, फसल में सुख शांति रहे। वही हालात है जब भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह का कोई कष्ट क्षेत्र में ना आए, वही दूसरा रूप है सरकार का। सरकार से भी हम प्रार्थना करते हैं कि सरकार की तरफ से भी इलाके में कोई कमी ना आए, लेकिन भगवान को तो किसने बनाया? भगवान ही है, लेकिन सरकार को हमने बनाया है। सरकार को आप बनाते हो, और जब सरकार कैसी बनी कैसी नहीं बनी, कौन अच्छा व्यक्ति गया, कौन अच्छा व्यक्ति नहीं गया, किसने कितना काम किया, किसने नहीं किया, वो आपके बोर्ड से बनाते हो। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जिस सरकार को आप बनाते हो उस सरकार से हम काम लेते, बिना सरकार के और बिना विधायक के पत्ता भी नहीं हिलता है, पत्ता भी कोई नहीं है, कोई पत्ता हिला ले बिना सरकार के, वो सरकार का नुमाइंदा आप बना करके भेजते हो और वो सरकार का नुमाइंदा आपके बीच से जाता है। मेरी आप अपील मानना, 75 साल से आपने नेता बनाए हैं, 75 साल से आज तक हमारा वोटर, हमारे बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, माता, बहने, भाई इस वोट का अर्थ नहीं समझ पाए कि हम किसको वोट दे रहे, कैसे व्यक्ति को बना रहे हैं, इस वोट का अर्थ क्या होता है, राजा बनाते हैं या नौकर बनाते हैं। अब तक आपने वोट दे करके 75 साल में राजा बनाए हैं, राजा बना करके आपने वोट दिया और राजा को वोट दे करके उसके दरवाजे पर खड़े होने का काम करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमें बिजली की व्यवस्था करते, पानी की व्यवस्था करते, रोजगार की व्यवस्था करते, कहीं कोई पुलिस थाने तहसील में कोई भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं उनका कोई ट्रांसफर कर दे या उनको ठीक कर दे, उनके दरवाजे पर हम खड़े रहते हैं, कहीं सड़क मांगने का काम करते, कहीं रास्ता। वोट दे करके जब हमने राजा बनाया, वो हमें काम नहीं कर रहा है। अरे वोट देकर तो आप नौकर बनाओ, आप इस वोट की कीमत मानो। इस वोट से राजा नहीं बनाए जाते हैं, इस वोट से नौकर बनाए जाते हैं। नौकर, आप नौकर बनाओ ताकि आपकी सेवा कर सके, आधी रात में आपके सुख दुख में खड़ा रहे, नौकर बनाओ। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतिहास में खड़ा रहे, नौकर बनाओ। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इतिहास गवाह है, वोट दे करके नेता की कितनी औकात होती है, आपसे कहना चाहता हूँ। आपने वोट दिया, आज मान लीजिए मैं किसी पद पर नहीं हूँ, आपने मुझे वोट दिया, आपकी सेवा करूं, आपके ऊपर एहसान करूं, मैंने आपके इलाके में इतना काम कर दिया, इतना विकास कर दिया, कोई एहसान नहीं है। आज जब मैं 500 रुपए का काम नहीं कर सकता और आपका वोट दे दो, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे भेज दो और मैं आपको यहाँ करोड़ों रुपए का काम करवा के जाऊं और आप पे एहसान करूं कि मैंने आपके इलाके में इतना काम कर दिया, कोई एहसान थोड़ी है? बताइए, आप एहसान है क्या? पहले आप वोट देकर कितनी बड़ी हैसियत बना दी, वहां भेज दिया, तब आपका काम करवा रहा हूं, लेकिन वो वोट पर एहसान करते हैं।
इस वजह से निवेदन करता हूँ कि आप नौकर बनाना। अब तक आपने जब राजा बनाए विकास नहीं हुआ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। नेता की औकात होती है केवल कुत्ते जैसी। जिस तरह से आप घर में कुत्ता पालते हो, जब मालिक धर्मपाल जी जब मालिक कुत्ता घर में पालता है, मालिक काम करके सो जाता है, तब यदि कोई ओपरा व्यक्ति घर में भी आ जाए तो कुत्ता व्यक्ति को, घर के मालिक को जगाने का काम करता है कि कोई पराया व्यक्ति हमारे घर में मालिक को कोई नुकसान ना करते। जगाता है कि नहीं जगाता है? वही हालात है नेता की। आपने वोट दे करके नेता बनाया, तहसील की जिम्मेदारी दी कि तुझे ये जिम्मेदारी वोट दे करके दे रहे हैं, तेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तू इस तहसील को बचाने का काम करेगा। कैसे बचाएगा? तहसील में कोई लूट नहीं होनी चाहिए, तहसील में कोई भ्रष्ट अधिकारी किसी से पैसा नहीं लेना चाहिए, तहसील में कोई गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, तहसील में बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिए, तहसील में मान सम्मान होना चाहिए। बुजुर्ग यदि किसी अधिकारी के पास चला जाए तो उसका मान सम्मान होना चाहिए, अधिकारी के द्वारा कोई किसी तरह का अपमान नहीं होना चाहिए। यह नौकर का काम है। लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया, वोट भी दे दिया और भ्रष्ट पैदा कर दिया। न वो मान सम्मान कर सकते, न आपका विकास कर सकते, न आपकी इज्जत कर सकते, आपके ऊपर दोष और देने का काम करते हैं। कहीं गुंडागिर्दी हो रही है, कहीं बेटे का कंकाल पड़ा है, कहीं गोलियां चल रही है, कहीं बहन बेटी की लाश बस्ती पड़ी है। ऐसे राजा आपने पैदा कर दिए, फिर जाए कहां? हालात हमारे सामने उल्टे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मेरा आपकी बार विश्वास करना। मैंने भी 6 चुनाव लड़े हैं, 7वां चुनाव है। आपसे हाथ जोड़ करके भर्तृहरि बाबा के दरबार में कह रहा हूँ, कोथल गांव में कह रहा हूँ, 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, मेरा एक बार आप विश्वास करो। किसी तरह से हाथ जोड़ करके आप हमारे चाचा ताऊ विश्वास करो। यदि मान लीजिए मुझे अच्छा मान करके विश्वास ना करो तो मुझे बुरा मान करके विश्वास कर लो। यदि मान लीजिए मैं बुरा निकला तो क्या कोथल की जमीन जायदाद मेरे नाम हो जाएगी? 5 साल मुझे भी देखो। अच्छा निकला तो खुद ही नहीं छोड़ोगे, और बुरा निकला तो मैं आपके बीच में कभी आऊंगा ही नहीं। लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, आपके बीच में पैदा हुआ। रामनगर और कोथल में कोई दूरी नहीं है। बाहर के लोगों का तब आप विश्वास करते हो। वोट की कोई कीमत नहीं है दुनिया में। अमूल्य वोट दे करके और आप उसको राजा बना दिया और दर की ठोकर खा रहे हो। ऐसा मत करो, हम भी उस लायक है। जब आप वोट दे करके भेजोगे तो मैं सबको जानता हूँ, किसको नहीं जानता, किसी को कोई दुख नहीं होगा। पढ़े लिखे नौजवान भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था करके जाऊंगा। आज उद्योग मंत्री होने के बावजूद भी ये बानसूर का दुर्भाग्य, एक भी उद्योग नहीं लग पाया, एक भी लड़के को बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाए। इससे ज्यादा हमारे साथ क्या अन्याय होगी? इस अन्याय को हम सहन मत करना। जिंदा कौम ज्यादा दिन तक अन्याय सहन नहीं करती, उसको खत्म करने का काम करती है। आप जिंदे हो, किसान के बेटे हो, रात और दिन मेहनत करते हो, आपके साथ न्याय होना चाहिए, आपके साथ विकास होना चाहिए। आप सभी ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। महाराज जी आप कृपा बनाए रखना। यदि आपने मुझे 2.5 महीने बाद ताकत दी तो मैं आज देने लायक नहीं हूँ। आपने ताकत दी तो शानदार महाराज जी के मंदिर में शानदार रोड की व्यवस्था करके जाऊंगा, बहुत बढ़िया रोड देके जाऊंगा। आपके ताकत की वजह से मैं सफल हुआ तो बहुत बढ़िया रोड दूंगा। आज पहली बार आया हूँ। असफल हुआ तो महाराज जी मेरे भी बस की बात नहीं होगी। लेकिन आप सभी ने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। कोई गलती हो तो माफ करना। जय भीम, बोल भर्तृहरि महाराज की जय।